हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी संगीत। तो आज मैं कहाँ के लिए जा रही हूँ, कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, क्या आप लोगों को बताना है, वो सभी मैं आपको बताऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको सखी संगीत चैनल अच्छा लगता है तो सखी संगीत को लाइक से सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा बड़ी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। वैसे मैं 3 मिनट या 5 मिनट की वीडियो डालती हूँ, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं डालती हूँ, बट आज 15-18 मिनट के करीब होगी। तो आप लोगों ने देखना है मैं कहाँ जा रही हूँ। और बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि यहाँ हमारी भाभी एक्सपायर हो गई हैं। पीछे हमारे साथ में 10 मार्च को मेरा बेटा एक्सपायर हुआ था और समझ नहीं आ रहा है मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। और उधर हमारे जो रिलेटिव हैं वो भी एक्सपायर हुए हैं। तो यहाँ हमारी भाभी ख़त्म हुई हैं। हमारा अभी मुहर्रम गए हुए हैं, ताजिया, जिसमें ताजिया निकलता है ना, जो हमारा फेस्टिवल होता है, उसमें 1 तारीख दिन फ्राइडे में हमारी भाभी एक्सपायर हो गई थी। तो अब ये हमारे जो तीजा है, 10वां है, 20वां है, इन सब की दुआ होती हैं, फिर 40वां होती है, वो बड़ी दुआ होती है। तो यहाँ हमारी 20वां की दुआ है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और पहले मैंने वीडियो नहीं डाल पाई थी, बता नहीं पाया था। एक्चुअल में मैं अपने खुद में ही अपने आप में बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ में, क्योंकि मैं मेरे बेटे की याद को बिल्कुल नहीं भुला पा रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हमारे 7 भाई थे, तो 1 भाई मेरे पहले ही एक्सपायर हो गए थे, फिर दूसरे, और ये तीसरा हमारे दूसरा नंबर की भाभी हैं ये। और मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है अपने इन भाई को। तो हमारी भाभी वैसे तो यहाँ एक गोविंदपुरी तुगलकाबाद है, इधर में रहते थे, बट ये काफ़ी दिनों से फरीदाबाद सब लोग शिफ्ट कर लिए हैं। और इधर में भी इनके साथ मकान है, 4-5 मकान तुगलकाबाद में भी हैं और उधर में भी हैं। तो यहाँ मेरे भाई का फ़ोन आया, तो जो मेरे से बड़े हैं, एक्चुअली में 3 भाई मेरे से बड़े हैं और 3 भाई मेरे से छोटे हैं। तो मेरी भाभी का फ़ोन आया, कहने लगी गुड्डू तुझे साथ में चलना है। तो मैंने बोला ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ मेरी देखो भाभी बैठी हुई हैं मेरे साथ में, जिन्होंने चश्मा लगा रखा है। ये हमारी तीसरे नंबर की भाभी हैं, बट मेरे से बड़ी हैं। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं और मेरे भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड आगे बैठे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग चल पड़े हैं रास्ते में। ये फरीदाबाद जा रही हैं, ये हमारा शूटिंग रेंज है, शूटिंग रेंज के रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँच करके बहुत, ये समझ लीजिए रास्ते में मौसम तो वैसे ठंडा था, तो इस ठंडे मौसम में अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ जब पहुँचे हैं तो यहाँ देखें काफ़ी जाम मिला है, बहुत ज़्यादा जाम मिला। ये है रंगा पे, तो यहाँ पर देखिए आप खुद ही सुन लीजिए। अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गाँव को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गाँव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अनंतपुर पूरा आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम, 52 गाड़ियाँ आई थी, गाँव वाले से इकट्ठे हो गए, तोड़ने नहीं दिया। दिल्ली में भी बहुत, पूरी हिंदुस्तान में मचाए पड़े हैं ट्राइबल लोग, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। यूपी में योगी, संगम बैग पूरा जाएगा। संगम बैग पूरा सुन रहे हैं, पूरा नौप्राज दिखा दिया। दिल्ली को सब दुनिया आएगी घूमने, इस लायक बना देंगे 5 साल। हाँ, वीरान कर देगी, लेकिन आएगी फिर बीजेपी। पहले फेरा फेरी करते हैं वोटिंग में, पब्लिक वोटिंग देती है ना, लोग बैठेंगे। एक संजय और एक इमरान का काम है। पार्किंग पूरी भरी पड़ी है।
टोटल गुजरों का एरिया है 80 गाँव। उस गाँव को तोड़ने के लिए चारों तरफ से बहुत लोग आए, बट यहाँ अभी तक तो नहीं तोड़ पाया है। तो उसी के लिए ये टोटल इतना जाम लगा हुआ था, अनाउंस होता था। अब देखिए आगे क्या होता है, बस समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली में भी चारों तरफ तोड़ा पूरी हो रही है, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपना फैसला बनाते हैं, मकान बनाते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो डीलर होते हैं बस वो डीलर तो अपना पैसा लेकर के अलग हो गए। मर्जी पब्लिक ही है, पब्लिक ही पब्लिक सिटी करती है। पब्लिक से ही जो है ना ये सत्ता में जो लोग आते हैं, पब्लिक ही उन्हें जिताती है, पब्लिक से ही हारते हैं और पब्लिक को ही यहाँ मार पड़ रही है। पब्लिक के ही सारे घर मकान सब तोड़े जा रहे हैं। तो पब्लिक इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी इधर में हमारे दिल्ली में कानपुर एरिया में यानी चारों तरफ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मची पड़ी है। इतना तोड़ा जा रहा है बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए, ये फरीदाबाद के फ्लैट बने हुए हैं। इसमें शायद एक फ्लैट में आपने मेरे को देखा होगा बहुत पहले कि हमारी एक फ्रेंड है, अपोलो हॉस्पिटल में जॉब करती है, उसका नाम राखी है। तो मैं और वो हम दोनों लोग वहाँ पूजा वगैरह कर रहे थे। उसने पूजा की और मैंने दुआ की थी। तो ये तो फ्लैट सिस्टम इधर निकल गया, बट अब यहाँ से लग गई है कोठी एरिया। तो इधर का एरिया इतना अच्छा है, इतना शानदार है कि एकदम फ्रेश हवा, बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर में। ये हवा एकदम से मन को छू रही थी, बहुत ही इतना मन अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मन के यानी अच्छे के साथ साथ मन में इतनी उदासी थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसी पोजीशन में जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। अब सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली है, एकदम हरियाली हरियाली। अब हम लोग फरीदाबाद में एंटर कर लिए हैं और गेट नंबर 1 निकल चुका है। यहाँ मेरी भाभी कह रही है हमारे भाई से कि 1 नंबर गेट निकल चुका है, कहाँ है आपका दिमाग। अब क्या करूं, टेंशन इतना है दिमाग में। भाई तू रास्ता ही भूल गए। भाई कह रहे मैं तो रास्ता भूल गया हूं, मेरे दिमाग में इतना टेंशन है। गेट नंबर 2 भी निकल चुका है। तो अब राउंड करके अंदर से होकर के जाएंगे। तो अंदर में जा रहे हैं, वहाँ हम सब लोगों का वेट हो रहा है। एक्चुअली में भाभी से मिलने के लिए जाना है कब्रिस्तान, और हम लोग लेट भी काफ़ी हो गए थे। ये 3 नंबर गेट है। तो फिर मेरी भाभी कह रही है चलो यहीं से एंटर कर लो। तो बट यहाँ से एंटर नहीं भाई साहब ने किया, हमारे भाई भूल गए हैं। अब अंदर में जाकर के मेन गेट तो खैर निकल चुका है। तो अब राउंड लेकर के पीछे के गेट से अब घुसा जाएगा, फिर यहाँ पे एंटर किया जाएगा। इधर का एरिया बहुत अच्छा है, सबके पास में बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। तो हम लोगों ने अंदर में एंटर कर लिया है। और ये हमारा जो हमारे भाई की कोठी है वो वहाँ पे मानव रचना स्कूल है, जो टॉप मोस्ट स्कूल है। वहाँ का ब्रांच काफ़ी अच्छी है, वो फरीदाबाद में टॉप मोस्ट स्कूल है वो। तो सभी लोग जो हाई लेवल के हैं सभी उसी में बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो उसी के आसपास वो सामने देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है ना, मानव रचना स्कूल। तो यहाँ से भाई की एल कॉर्नर की कोठी है और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं बिल्कुल। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्कूल है। और बस मेन गेट हम लोग निकाल चुके हैं और जा कर के थोड़ा बैक साइड से मेन गेट की तरफ में भी अभी 2 कोठियाँ उन्होंने ली हैं। और जो पुरानी कोठी है जो स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए थे, बस उस वाजे घर में अभी हम लोग जा रहे हैं। और वो कोठी पे जो मेन गेट है, नेम प्लेट है वहाँ पे, वो हमारी भाभी के ही नाम से है वहाँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही मेन गेट पे पहुँचती हूँ वैसे ही आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे करीब उनके भाई के पास में 7 कोठियाँ हैं और 3 फार्म हाउस हैं उनके। तो जो ओल्ड कोठी थी जो स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए थे, बस उसमें ही हम लोगों ने जाना है और वहीं पे भाभी रहती थी। इधर मैं आपको दिखाती हूँ। तो उन्होंने भाभी के ही नाम से, अब ये मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। देखिए ये सामने भाभी का नाम है, नरगिस बिला लिखा हुआ है। और यहाँ हम सब लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। ये लिखा है ना, ये हाउस नंबर भी है, एरिया का नंबर भी है। अब यहाँ से हम लोग फिर रिटर्न में हो लिए हैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग मेरा वेट कर रहे थे। हम सब लोग इंतज़ार में थे, हमारे भाई वगैरह के। हम लोग आ जाएंगे, मेरी फैमिली सब इकट्ठा होकर आएगी तो हम ये आ जाएंगे। देखो अब यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान यहाँ का फरीदाबाद का बहुत बड़ा है और अलग अलग एरिया में बटा हुआ है। जैसे जो कोठी वाले हैं उनका अलग एरिया है, जो वैसे घर हैं उनका अलग एरिया है, जो जिनके फ्लैट हैं, फ्लैट सिस्टम है, उनका अलग एरिया है। तो जो कोठी वालों का एरिया था वो काफ़ी अंदर में है। और हमारी कोठी से यानी मेरे भाई की कोठी से यहाँ का एरिया करीब 5 किलोमीटर दूरी पे ये कब्रिस्तान है। बट वहाँ का काफ़ी अच्छा है। और वैसे हमारे इधर का कब्रिस्तान तो हमारे दक्षिणपुरी में है। तो इधर में नहीं भाई लेके आए थे, क्योंकि बच्चे उधर ही में रहते हैं, शिफ्ट इधर में हो गए हैं। एक ही भतीजा है वहाँ पे, तो वो अपने उधर में ही जाता है।
तो उधर में जाकर के अब अभी हम लोग अंदर नहीं पहुंच पाए क्योंकि अंदर में काफ़ी दूर है। अब यहाँ मैं दूसरी गाड़ी में हूँ और यहाँ मेरे साथ बैठी है तीसरे नंबर की भाभी, क्योंकि और भी भाभियाँ हैं, 6 भाभियाँ हैं ना, तो ये तीसरे नंबर की भाभी हैं। बाकी हमारे देखो और भी गाड़ियों से लोग आ चुके हैं, करीब 4-5 गाड़ी इकट्ठा आई थी, तो वो सभी लोग पहुँच चुके हैं भाभी के पास में। यहाँ देखिए ये हमारी भाभी हैं जिनका इंतकाल हो गया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी भाभी के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता हो, ऐसी दुआ करें। और उन्हें मोक्ष, जो हिंदू लोग हैं प्रेयर करें उन्हें मोक्ष मिले और वो सीधा स्वर्ग में जाएं। बस आप सभी लोगों से यही दुआ करती हूँ मैं, यही कामना है हमारी कि आप सभी लोग से विनती है दुआ करें। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है जो अपना घर का एक इंसान अपने से जुदा होता है, बट यहाँ तो दुनिया में जितने भी आए हैं सबको जुदा होना ही होना है। ज़िंदगी एक सफ़र है, यहाँ हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं, कब किसको कब ऊपर वाला बुला ले कोई पता नहीं है। इसीलिए सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी की फैमिलियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सी फैमिली ऐसे हैं कि फैमिली में अंदर से टूटे हुए हैं लोग और लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, एकता नहीं है, दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहें और एकता बनाए रखें। अगर कोई कुछ कहता है तो एक दूसरे की थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें, बट किसी को जवाब ना दें। अब यहाँ अलग अलग डिवाइड में आपको दिखा रही हूँ, जितने हैं सब यहाँ अलग अलग। और मेरे भाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार बताया था आपको, हमारे भाई का अटैक हुआ था तो सर्जरी हुई थी, और उसके बाद में ब्रेन अटैक हुआ था तो उसमें भी स्टिंग वगैरह पड़ा हुआ था। और अब तो भाभी के जाने के बाद से वो बिल्कुल टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ मैंने सोचा कि पता नहीं यहाँ की मार्केट कहाँ है, क्योंकि मेरे भाई वगैरह सब लोग कह रहे हैं गुड्डो उधर से तुम भी इधर में आ जाओ, इधर का एरिया बहुत अच्छा है और टूटने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ मैंने सोचा पता नहीं इधर का मार्केट क्या है, क्योंकि मैं कभी ऐसी नहीं गई हूँ, गई भी हूँ तो बस भाभी के घर तक गई हूँ, वहाँ से फिर मैं चली आई हूँ। बाकी उधर का एरिया मैंने अभी कभी नहीं घुमा है। तो जो हमारे साथ थे भैया उनसे मैंने बोला कि दूसरे रास्ते से कहीं ले चलो जहाँ की यहाँ मार्केट है। तो वही सोनू लेके जा रहे हैं, और भाई वगैरह और जो 2-3 गाड़ियाँ थी वो दूसरे रोड से निकल चुके हैं, हम लोग इधर रोड से जा रहे हैं। अब यहाँ से घूमते हुए देखते हुए जा रहे हैं कि कहाँ पे इसकी मार्केट है। वैसे मार्केट यहाँ काफ़ी बड़ी है, लोग अपने चले जाते हैं वहाँ, सारा एक साथ सामान भर के ले आते हैं। बाकी डेली का तो नहीं है। अब ये मार्केट में जाएंगे तो सामान सस्ता मिल जाएगा, और बाकी गलियों में जो रेहड़ियाँ आती हैं वो तो सामान फिर महंगा मिलता है, वो अपने थोड़ा रेट रखते हैं और मजबूरन लेना पड़ता है। जैसे अब यहाँ मार्केट देख लिया है तो कभी भी जगह अपने पूरा 1 वीक के लिए सामान भर के ले आए, सब्जियाँ वगैरह अपने फ्रिज में डाल दी। तो ऐसे इधर का चारों तरफ का एरिया जो है ना एकदम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। और इधर ही में एक टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है एशियन, तो उसी मेरी भाभी एक्सपायर हुई थी। अब फिर से आ गए हम लोग मानव रचना स्कूल में। ये मानव रचना स्कूल है, चारों तरफ से फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो फिर से अपने घर में अब हम लोग आ चुके हैं। अब घर में मैं दिखाऊंगी, हमारी फैमिली बैठी हुई है सब। और मेरे भाई को बस पता है क्या है, एक तो भाभी चली गई हैं, वैसे भी घर में अब ये एल कॉलोनी का है, ये हमारे घर का एड्रेस है जो सामने है 183। तो यहाँ पे हम लोग अब फिर से जाकर अंदर एंटर कर रहे हैं। अंदर में तमाम ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ। ये बहुत अच्छा ये है एल कॉर्नर का एरिया। तो यहाँ से ये मैंने अभी मेन गेट आपको दिखाया था, वहाँ पर भी भाभी का नेम प्लेट है, वहाँ पे नरगिस विला लिखा हुआ है। और यहाँ से काफ़ी बहुत यानी करीब 1000 एकड़ में फैला हुआ है। तो उधर में अब जा कर के मैं बराबर चली रही हूँ। तो ये पीछे का जो बैक गेट है वहाँ पर भी भाभी का ही नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे ये भाभी के नाम से कोठी खरीदी गई थी, ओल्ड कोठी है ये। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये बैक गेट है, अभी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर भी भाभी का नाम है, यहाँ पर इस जगह। तो यहाँ बैक से भी आप अंदर जा सकते हैं या मेन गेट से भी जा सकते हैं, इधर से भी गाड़ी की पार्किंग है, उधर से भी है। बाकी इधर का फिर एरिया निकल के थोड़ा सा बाहर घूमा भी है,
कि इधर का एरिया तो वाकई बहुत अच्छा है, देखने के लायक है। इधर में जब आ जाओ तो उधर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जब अगर हम लोग दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली से उधर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। कहीं कोई कीचड़ नहीं, कितनी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए। और ये भी मैं अभी दिखाऊंगी, ये सामने ये कॉर्नर पे दिखा रही ना, ये काला पत्थर लगा हुआ है फ्लड जैसा सिस्टम, ये कोठी अभी ली है हमारे भाई ने। तो ये मानव रचना जो स्कूल है इसी के आसपास ही सारी कोठियाँ हैं, तो कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। और बाकी अभी कब्रिस्तान जो मैं गई थी उधर में एक बीच में है, तो वो अभी रेडी हो रही है। तो बस वहाँ ले कर के छोड़ दी हैं उन्होंने। उधर साइड में फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस पर तो मैं खैर नहीं गई हूँ, बट फिर कभी जब जाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी उधर का एरिया सब कुछ। तो यहाँ सभी कुछ बहुत ही अच्छा एरिया है। मैं थोड़ा घर की फैमिली के साथ आपको मिलाऊँगी अभी। और मेरे भाई बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आप सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है मेरे भाई के लिए भी आप लोग सब दुआ करें, प्रेयर करें कि उनकी भी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ ये फिर से मैं मेन गेट पे आ गई हूँ और यहाँ देखिए हम लोग एंटर कर लेंगे। अब ये लिखा है ना हमारी भाभी का नाम नरगिस बिला 17821C। तो यहाँ से गाड़ी की पार्किंग है। और ये मैं बराबर में दिखाना चाहूँगी, ये जो टूटा सा पड़ा हुआ है ना, ये भी जगह हमारे भाई ने ले ली है। अब यहाँ थोड़ा सा कंजर काम हो रहा है, तो यहाँ अभी काम चल ही रहा था कि तब तक भाभी एक्सपायर हो गई हैं। अब कुछ दिन के बाद में फिर से इसमें काम लग जाएगा। और यहाँ से हम लोग अंदर में एंटर कर लिया है। ये सामने मेरी भाभी जो फ्रेम में है, ये मेरी भाभी एक्सपायर हुई हैं और ये बात कर रही हैं, ये भी मेरी भाभी हैं। ये हमारे भाई हैं जो मैंने पहले दिखाया हुआ है इनको। और बाकी ये सारी हमारी फैमिली है, भाई हैं, भाभियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, भतीजे हैं, सभी लोग हमारी अपने हैं। ये भी हमारा भाई है सामने जो भाभी के बराबर में है, ये बीच में हमारे हस्बैंड है, ये बराबर में है, ये भी हमारे भाई हैं। और इधर भतीजी, भतीजा, भाई सभी लोग इधर में हैं, भतीजे भी हैं। यानी काफ़ी बड़ी फैमिली है। काफ़ी लोग तो आए नहीं हैं, जो यहाँ हमारे सिर्फ 3 फैमिली हैं और बाकी अभी 3 फैमिली नहीं आई हुई हैं। तो आप सभी लोग हमारी भाभी के लिए प्रेयर आप लोग करें कि भाभी का वो मोक्ष मिले, भाभी को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और भाभी की मग़फ़िरत फरमाई जाए। ऐसी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारी भाभी के लिए दुआ करें। तो बस यही बताना चाहूँगी आप लोगों को। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी फैमिली वाले हैं और सभी लोग अगर कोई कुछ कह दे तो एक दूसरे को इग्नोर कर दो और बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार से रहा करें। तो यहाँ मैं मेरी भतीजी के साथ हूँ। ये देखिए हमारे भाई ने लगा रखा है, ये चौधरी सद्दीक के नाम से ये मम्मी पापा हैं। तो यहाँ ये मैं सबको दिखा रही हूँ, बाकी फ़ोटो तो ये भाई हैं, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है भाई को। और ये हमारी भाभी हैं, इनके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग प्रेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड, चलूँगी फिर मिलूँगी आपके साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना रखना ढेर सारा ख्याल। बाय, टेक।